हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या ओडीसी जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ज़रूर कोई ना कोई एमसीक्यूज आपके पास आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है आप देख लें कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन में जो क्या क्या है, दो अल्फ़ा है, दो बीटा चेन्स हैं। ठीक है, अगर आरबीसीज की हम बात कर रहे हैं एडल्ट में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो एक जो है चैन वो एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। ठीक है, तो हम नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब क्या होता है, नॉर्मली अगर इसमें हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच नहीं है तो इनकी पावर जो अटैच करने की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। फ़र्ज़ किया अभी ये खाली थे, अब इसके साथ पहले नंबर पे जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी एफिनिटी होगी जो मज़ीद ऑक्सीजन को बाइंड करने की है वो बढ़ गई है। तो इसी तरह जब दूसरा अटैच होगा तो मज़ीद बढ़ जाएगी, जब तीसरा अटैच होगा मज़ीद बढ़ जाएगी, चौथा अटैच होगा तो अब इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि जब ये मुकम्मल ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड की हुई है तो हमारे पास ऑक्सीजन को यहाँ से उतार के टिश्यू में लेके जाने में हमारे पास क्या होती है, हमें आसानी होती है। ठीक है, तो इसका ये है हमारे पास क्लिनिकल कोरिलेट है और इसी के ऊपर सारा कुछ मतलब मैटर करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो यहाँ पे आपको इन्होंने दिया हुआ है। इसमें हम दो चीज़ों को देख रहे हैं। ये देखें, एक में आप हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को लेते हैं, तो अगर हम वाई एक्सिस पे बात करें तो इसमें हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। ठीक है, अब बीच में हमारे पास इन्होंने हमें दिया हुआ है नॉर्मल ग्राफ, और अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर आप नीचे वाली साइड पे आएंगे तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास एक ड्यूरेशन है जिसे हम बोलते हैं 50, या मतलब जहाँ पे 50% सेचुरेशन होती है तो उसमें से आप ग्राफ बनाते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मतलब हम आगे चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल बेसिक आप ये चीज़ देख लें कि आप जो है अपने राइट हैंड से कोई भी चीज़ ये है कि देते हैं। अगर कोई भी फ़र्ज़ किया आपके पास कोई मांगने वाला आता है तो आप कोशिश करते हैं अपने राइट हैंड से दें। तो राइट जो होगा जब भी होगा कर्व तो वो क्या करेगा, हमेशा देगा। और अगर लेफ्ट हाथ की हम बात करें तो उससे कोई भी चीज़ है तो वो मतलब लेते हैं हम। ठीक है, तो मतलब ये निमोनिक आप अपने जहन में रख लें, तो राइट से हम देंगे और लेफ्ट से हम लेंगे। अब एक और दूसरी चीज़ है, आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो एमसीक्यूज में ये आता है कि हमारे पास ये जो ओडिसी कर्व है ये हमारे पास सिग्मॉइड शेप में क्यों है। ठीक है, सिग्मॉइड शेप का क्या मतलब होता है, ये आपके पास चीज़ बनी हुई है इस तरह की अगर शेप आती है तो इसे हम बोलते हैं सिग्मॉइड शेप है। ये कर्व अगर कोई फ़र्ज़ किया कहता है इस तरह क्यों नहीं है, सीधा क्यों नहीं जा रहा है, या यूं 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 कर यूं 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 करके ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, मतलब हमारे पास सिग्मॉइड शेप क्यों आता है। तो वही बात है कि हम मैंने आपको पहले बताया कि जब मॉलिक्यूल हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया चार ऑक्सीजन ने अटैच करना है तो उनकी एफिनिटी कम होगी जब एक भी अटैच नहीं है। जब एक अटैच होता है तो उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है और कर्व मज़ीद ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर आप कहते हैं तो दूसरे नंबर पे फिर अटैच होगी, फिर मज़ीद बढ़ेगा, तीसरा अटैच होगी, मज़ीद बढ़ेगा, चौथा जब अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा, अब मज़ीद बढ़ने की जगह नहीं है और यहाँ पे इसकी एफिनिटी क्या होगी, जहाँ पे जाके एक टाइम आएगा बिल जाके सीधी हो जाएगी। लेकिन ये जो शेप हमारे पास है इसको हम बोल रहे हैं कि ये सिग्मॉइड शेप है। तो ये दिया हुआ है कि ओडिसी है सिग्मॉइडल शेप ड्यू टू पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी टेट्रामेरिक कैन बाइंड फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हायर अफिनिटी फॉर ईच। वही बात है कि जब एक अटैच होता है तो अफिनिटी बढ़ जाती है दूसरे के अटैच होने की। इसके अलावा हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं तो मायोग्लोबिन भी जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास प्रोटीन है और इसकी एफिनिटी जो है हमारे पास ग्रेटर होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की बनिस्बत जो हीमोग्लोबिन की है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर सकती है। इसके बनिस्बत जो हमारे पास हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकती है। ठीक है, तो कहता है मायोग्लोबिन इज मोनोमेरिक एंड दस डजंट शो पॉजिटिव कोऑपरेटिव कर्व लैक्स मॉडल अपीयरेंस। अब अगर हम मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो कर्व अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या सिग्मोइडल शेप में नहीं आएगा। जो कर्व है हमारे पास हीमोग्लोबिन का सिर्फ वो हमारे पास आपको सिग्मोइड शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब
यही मतलब सारी बात बताई हुई है कि शिफ्ट इन ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का रिफ्लेक्ट लोकल टिश्यू ऑक्सीजन नीड्स। तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की नीड कितनी है हमारे पास एक टिश्यू की। अगर हम फर्ज किए करते हैं हार्ट की नीड जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत किडनी के, ठीक है। कैन बी हेल्पफुल मीट मेटाबॉलिक नीड्स और हार्मफुल। अच्छा, अब दो तरह की हमारे पास होती है कि कर्व को आपने शिफ्ट की साइड पे किया है। अगर राइट शिफ्ट आती है तो उसमें क्या होगा, और लेफ्ट शिफ्ट आती है कर्व में तो वो क्या चीज़ होती है। तो राइट शिफ्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो राइट शिफ्ट वाली कौन सी चीज़ है। अगर आपको इसको नॉर्मल रेंज लेते हैं, ये सिग्मोइडल शेप था जो नॉर्मल था, अब इस साइड पे आएंगे नीचे की तरफ, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये राइट है। तो अभी मैंने आपको कहा कि जो राइट हैंड है उससे हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या हम देते हैं। तो राइट साइड पे जब भी कर्व आएगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड पे कर्व आएगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। तो वही राइट साइड की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करती है, अनलोड होती है और टिश्यू की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज में जा रही है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली अकर विद इंक्रीज ऑक्सीजन नीड्स। एग्जांपल ऑक्सीजन नीड्स किसमें हमें ज़्यादा चाहिए होती है, एक्सरसाइज है, या कोई ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे पास पीएच कम है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, या फीवर की कंडीशन है, या हाइपोक्सिया है, और जिसमें हमारे पास इंक्रीज 2-3 बीपीजी लेवल्स आपको देखने मिलेंगे एट द सेलुलर लेवल काज by इंक्रीज प्रोटॉन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटेड बाय टिश्यू मेटाबॉलिज्म, या जिसे हम बोलते हैं बोर इफेक्ट, ठीक है। तो अगर इन्हीं सारी चीज़ों को जिसकी हमने अभी बात की, एक्सरसाइज, पीएच, टेम्परेचर, फीवर, हाइपोक्सिया, प्रोटॉन और CO2, इन्हीं को आप अगर मतलब रिवर्स कर दें तो यही सारा कुछ हमारे पास क्या कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पास कर्व है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास का मतलब क्या है कि इसमें इंक्रीज एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगी फॉर ऑक्सीजन, और अनलोडिंग जो हमारे पास टिश्यूज में जा रही है वो अब क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उतरना जो है हमारे पास कम होंगे लेफ्ट साइड में, और इस साइड पे हमारे पास जो टिश्यूज में जाना ऑक्सीजन का वो होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ही है। और हीमोग्लोबिन अफिनिटी जो है ऑक्सीजन को अटैच करने की, वो राइट शिफ्ट में हमारे पास क्या है, कम है, और जो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट में है वो ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है अगर कोई पावर आपके पास ज़्यादा होगी किसी चीज़ को खींचने की, तो जो ज़्यादा खींचता है वो देता मतलब अ, क्या है, दे नहीं सकता उसको। ज़ाहिर बात है अटैचमेंट इतनी ज़्यादा सख्त है कि वो अब मज़ीद चीज़ वहाँ से निकल नहीं सकती। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है सारा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब ये किस कंडीशन में होता है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन नीड्स कम है। किन किन चीज़ों में हमारे पास ऑक्सीजन नीड कम है, तो वो अगर टेम्परेचर आपका कम हो गया, हाइपोथर्मिया में आप चले गए हैं, या प्रेगनेंसी है जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब प्रेगनेंसी में एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि जो हमारे पास प्रेगनेंसी में माँ से जो मतलब बच्चे में अगर ऑक्सीजन आती है तो वो किस वजह से आती है, क्योंकि जो हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी अफिनिटी जो है वो क्या होती है, हायर होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है ड्यू टू लेस एविड बाइंडिंग ऑफ 2-3 BPD, और उसकी वजह से हमारे पास जो कर्व आपको देखने में मिलता है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है। वो क्या करता है, इस वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो प्लेसेंटा से हमारे पास क्या जाती है, फीटस के पास जाती है। और पैथोलॉजिकल स्टेट्स कौन सी हैं जिनमें ये होता है, जैसे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में, मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, जेनेटिक म्यूटेशन, या ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास डिक्रीज इन 2-3 BPG है, और लेफ्ट का यहाँ पे इन्होंने निमोनिक दिया हुआ है कि लेफ्ट इज लोअर। तो राइट हैंड से हम देते हैं और लेफ्ट हैंड से हम लेते हैं, ठीक है। बाकी किन किन चीज़ों में जो कर्व हमारा राइट साइड पे जाता है, किन किन चीज़ों में हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे जाता है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है आपको। सिंपली इन चीज़ों को याद करना है। राइट वाली साइड की चीज़ों को आप याद करेंगे, लेफ्ट वाली साइड को ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था इस सारा बुक के ऊपर। बाकी अगर डिटेल वाइज जाए बनाई जाए वीडियो तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो इसके ऊपर हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं आप इन्हीं के साथ स्टिक करके रहें। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देंगे और कब जो हमारे पास गिव गिवन जो ऑक्सीजन है वो कब ज़्यादा होगी, और जब हम लेंगे तो कब ज़्यादा होगी। तो इन दोनों चीज़ों में बस आपने फ़र्क ज़्यादातर रखना है जहन में अपने,
ठीक है, बाकी ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो काइंडली मुझे आप इस तरह करें कि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और अगर दोबारा हो सका, अगर लोगों को इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा इसके ऊपर एक और वीडियो मज़ीद बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।